पटना के लॉ कॉलेज का छात्र हर्ष हत्याकांड में 5 अपराधियों की पुष्टि हो गई है। पुलिस ने जो है पहचान कर लिया है और अगर 5 अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तो कुर्की होगा। कितना दिन हत्याकांड का हो गया आप सभी को पता है। देखिए यहाँ पे दैनिक भास्कर में ये खबर छपा है। हत्या में पटना विश्वविद्यालय के ही छात्र शामिल, उनके घरों तक पहुंची पुलिस। स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने की हो रही है तैयारी, यानी अभी तैयारी ही हो रहा है। अभी इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, कुर्की नहीं हुआ है। अभी तक तो कुर्की हो जाना चाहिए था। तेजस्वी यादव जी के सरकार में देखे थे आप लोग कि कैसे जो है मेरे घर का कुर्की हो गया था। अभी हर्ष के माता पिता जो है वो परेशान हैं और उनका तबीयत खराब है, बीमार हैं, इकलौता बेटा था। अभी प्रशासन जो है वो कुर्की जब्ती के बारे में सोच रहा है, पहचान कर लिया है। अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो कुर्की जब्ती के बारे में सोच रहा है। अच्छा होता यूपी में कैसे बुलडोजर चल जाता है वैसे बुलडोजर चल जाता तो इस प्रकार के अपराधियों का मनोबल टूटता और फिर अपराध करने से पहले ये लोग 10 बार सोचते। देखिए साफ साफ जो है अखबार में जो है दैनिक भास्कर में, आज के दैनिक भास्कर में छपा है कि हॉस्टल में छापेमारी जारी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक काम गलत हो रहा है कि पूरा हॉस्टल खाली कराया जा रहा है। अब जरा बताइए कि अगर कोई लड़का गलती करे तो पूरा हॉस्टल खाली करा दिया जाएगा। अगर एक पुलिस वाला जो है घूस लेते हुए पकड़ा जाए तो क्या पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को जो है बंद कर दिया जाएगा? अगर एक विधायक अगर कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, अगर एक मुख्यमंत्री अगर कोई चारा घोटाला में पकड़ा जाए, जैसे लालू जी चारा घोटाला में पकड़े गए थे, जेल चले गए थे, तो क्या भारत का जो है पूरा मुख्यमंत्री का कुर्सी ही जो है वो खत्म कर दिया जाएगा? अब हॉस्टल में जो छात्र हैं, पहले तो यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्रावास हैं उन छात्रावासों को थोड़ा सा सही किया जाए, क्योंकि जब भी छात्रावास के छात्र जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो इन समस्याओं को रखते हैं और उसे सही किया जाए। और दूसरा जो है, जो सभी बॉयज हॉस्टल कल तक खाली करने का आदेश दिया गया है उस आदेश को वापस लिया जाए, क्योंकि सारे बॉयज हॉस्टल को खाली करके क्या फायदा, आप बताइए। अगर आप ये कह रहे हैं कि बॉयज हॉस्टल को खाली करने से लॉ एंड ऑर्डर जो है व्यवस्था स्थापित होगा, तो कहने का मतलब है ये है कि बॉयज हॉस्टल में जो है अपराधी रहते हैं। और अगर आपके दृष्टि से बॉयज हॉस्टल में अपराधी रहते हैं तो बॉयज हॉस्टल में अपराधियों को आप लोगों ने शरण क्यों दिया, रहने क्यों दिया? और अगर आपने सही बच्चों को, छात्रों को रखा है तो उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? बॉयज हॉस्टल में जितने भी छात्र हैं उन्हें खाली करने का आदेश दे दिया गया है। कहाँ जाएंगे वो लोग? मतलब जरा सोचिए, मतलब कुछ भी इन सब चीजों पे सोचने की जरूरत है हमें। और अगर इस प्रकार का निर्णय होगा तो कहीं नहीं तो कहीं ये सारा निर्णय, इस प्रकार का निर्णय जो है वो गलत है। अब देखिए 5 हमलावरों की पहचान हो गई है। उसमें से कौन कौन से छात्रावास के हमलावर हैं उन्हें पकड़ लिया जाए। उनके अलावा जो है जो निर्दोष बच्चे हैं उन्हें क्यों परेशान किया जाएगा? अब जरा सोचिए, निर्दोष बच्चों को परेशान किया जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। फिर बाद में ये लोग सोचेंगे कि हम तो निर्दोष थे, हमें भी परेशान कर दिया गया, अच्छा होता कि हम दोषी हो जाते। लॉ कॉलेज से परीक्षा देके निकल रहे थे हर्ष, और ये जो विवाद है, ये विवाद जैसा कि अखबार ने दिखाया है कि कुछ दिन पहले का, साल पहले का जो है विवाद था। और हर्ष एक पढ़ने में अपना जो है सोशल वर्क में रहता था हर्ष, और बहुत सारे नेताओं के साथ हर्ष का फोटो था। और हर्ष जो है वो एक वीडियो में मैंने देखा था कि वो जो है छात्र राजनीति की तैयारी कर रहा था, उसमें जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहा था। कुछ लोगों को लग रहा था कि कहीं जो है ये लड़का जीत जाए तो इसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो हर्ष के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब हर्ष के साथ जो हुआ वो हुआ,
उसके परिवार वालों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उससे भी ज्यादा गलत हो रहा है। अभी तक जो है अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। उसमें से एक अपराधी चंदन यादव जो है पीयू से निष्कासित हो गए, पकड़े गए हैं और पीयू से निष्कासित भी हो गए। बीएन कॉलेज के छात्र हर्ष राज की हत्या के मामले में पटना विश्वविद्यालय ने बुधवार को 2 बड़े निर्णय लिए और दोनों निर्णय कितना सही है वो आप लोग बताइए। घटना में संलिप्त बीएमसी सेमेस्टर 6 के छात्र आदित्य राज उर्फ चंदन यादव को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही साथ आदित्य राज के अंतिम परीक्षा फल के प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया। इधर सभी बॉयज हॉस्टल को 31 मई की शाम 4 बजे तक खाली करने का आदेश प्रशासन के द्वारा दिया गया। हॉस्टल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। लगातार विरोध प्रदर्शन और विश्वविद्यालय प्रशासन पर चौतरफा दबाव के बाद कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा के आदेश पर उक्त अधिसूचना कुल सचिव प्रोफेसर खगेंद्र कुमार द्वारा जारी किया गया।